फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड और पोडा का मतलब है फुट या लेग्स। तो ये जो हैं ये एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी लेग्स जो हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के नाम आपको बता देता हूं, जैसे कॉकरोचेस हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, टिक्स, माइट्स हैं, ये क्रैब्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ये सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है जो इन इनवर्टिब्रेट्स हैं, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा, ये जो है ये फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइट भी हैं, यानी दोनों किस्म के इनके मोड ऑफ लिविंग है। दीज आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइट एंड दीज आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। तमाम किस्म के हैबिटेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। बॉडी के कंपार्टमेंट है, जैसे हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, तो इनके बॉडी के कंपार्टमेंट हैं। और बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी की टू साइड्स हैं, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। और बॉडी की टू सरफेस हैं, एक डॉर्सल बैक सरफेस है, एक फ्रंट जो फ्रंट सरफेस है यानी वेंट्रल सरफेस है। हैबिटेट का मतलब है प्लेस ऑफ लिविंग। habitat place of living, they are found in all types of habitat। तमाम किस्म के हैबिटेट में, मसलन एयर में भी प्रेजेंट हैं, वाटर में भी प्रेजेंट है, सॉइल के ऊपर भी प्रेजेंट है, ये तमाम किस्म के हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बाइलैटरल सिमेट्री मैंने आपको बताया। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि इनके बॉडी की टू साइड्स होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। बॉडी पार्ट्स जैसे ये है, ये देखें, इसके ये बॉडी पार्ट्स हैं। यहां पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। जैसे ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है और इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। ये हेड है, फिर थोरैक्स है और फिर जो है ये एब्डोमेन है। ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अच्छा, एक्सोस्केलेटन, इनके स्केलेटन जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। स्केलेटन इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, दिस इज मेड अप ऑफ, चीफली मेड अप ऑफ काइटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो चीफली काइटन का बना होता है। एक्सोस्केलेटन, skeleton present outside the body, outside the soft body parts, and this is chiefly made up of chitin। chitin के अलावा और भी केमिकल हैं जैसे पॉलीसेकेराइड है, एटसेट्रा, प्रोटीन्स है, चीफली chitin का बना होता है। जैसे ये है, ये इसके बाहर एक्सोस्केलेटन है, ये इसके बाहर एक्सोस्केलेटन है जो chitin का बना होता है। एक्सोस्केलेटन which is made up of chitin। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये डिफरेंट प्लेसेस पर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि मूवमेंट इजीली हो सके। अपेंडेजेस हैं, जैसे यहां पर देखें, ये इसकी लेग्स हैं, ये वाली, ये इसकी लेग्स हैं, 3 लेग्स इस तरफ हैं और 3 लेग्स दूसरी साइड पर हैं, ठीक है। ये अपेंडेज है। इसके अलावा ये देखें, ये विंग्स हैं, ये भी अपेंडेजेस हैं। तो अपेंडेजेस हम कहते हैं, दीज आर अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जो हैं वो स्मॉल पार्ट्स अटैच टू मेन बॉडी। अपेंडेजेस का मतलब है पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। मसलन देखें, एक लेग इस तरफ है तो एक उस तरफ है, एक इधर है, तो इसका मतलब है 3 लेग्स इस तरफ है तो 3 लेग्स उस तरफ हैं। तो कितने पेयर्स हो गए? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसके अलावा एक पेयर विंग्स का ये है, एक पेयर ये है, तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं। इसी तरह ये जो हैं ये एंटीना इन्हें कहते हैं, ये भी अपेंडेजेस है।
तो अपेंडेजेस हम कहते हैं कि स्मॉल पार्ट्स अटैच टू मेन बॉडी। ये अपेंडेजेस क्या है, ये पेयर्ड होती हैं, ये लेग्स हैं, विंग्स हैं और एंटीना है। इनके ऊपर भी जैसे ये मैं लेग यू करके बना रहा हूँ, ये इसकी लेग है, ये देखें ये यू करके लेग है और लेग के ऊपर ये एक्सोस्केलेटन है। तो जहां पर ज्वाइंट होगा वहां पर एक्सोस्केलेटन बहुत ही थिन हो जाएगा और फ्लेक्सिबल होगा। ये इस जगह पर ज्वाइंट है, तो जहां ज्वाइंट होता है वहां पर एक्सोस्केलेटन जो है वो बहुत थिन और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ज्वाइंट के ऊपर एक्सोस्केलेटन क्यों इतना थिन और फ्लेक्सिबल है, इसलिए कि यहाँ पर इजीली लोकोमोशन हो सके, इजीली मूवमेंट हो सके। तो एक्सोस्केलेटन इज फ्लेक्सिबल एट जॉइंट्स। एक्सोस्केलेटन जो है वो जॉइंट्स के ऊपर बहुत फ्लेक्सिबल होता है ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके। इसके बाद देखें पेयर्स ऑफ हीमोसील। हीमोसील देखिए, हीमो का मतलब होता है ब्लड और सील ये सिलोम को इंडिकेट करता है। तो हीमोसील का मतलब है सिलोम हैविंग ब्लड, सिलोम हैविंग ब्लड, ऐसी सिलोम जिसमें ब्लड प्रेजेंट है। इसकी जो सिलोम है, सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, इसकी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर ब्लड है। इसकी बॉडी कैविटी इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। जो बॉडी कैविटी है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसकी बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं और सिलोम जो है उसके साथ ब्लड वेसल कनेक्टेड है, यानी सिलोम के अंदर ब्लड आ जाता है, बॉडी कैविटी में ब्लड आ जाता है और उससे फिर सेल्स या बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट वगैरह उससे एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे ये देखें ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग्स हैं। ये वाली ओपनिंग जो है ये माउथ है और ये वाली ओपनिंग जो है ये एनस है। तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है डाइजेस्टिव ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब विद 2 ओपनिंग्स। इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब की 2 ओपनिंग्स हैं, एक ओपनिंग है माउथ और दूसरी ओपनिंग कौन सी है, एनस। वन ओपनिंग इज माउथ और सेकंड ओपनिंग इज एनस। रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है? अच्छा, स्केलेटन मैंने आपको बता दिया, इनमें रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस आर सेपरेट इन आर्थ्रोपोड्स। रिप्रोडक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। सेक्सेस आर सेपरेट इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में सेक्सेस जो हैं वो अलग होते हैं। देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होती हैं। और मेल और फीमेल ऑफन अनलाइक, मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी उनके साइज, बॉडी साइज के लिहाज से या शेप के लिहाज से या कलर के लिहाज से मेल और फीमेल जो है वो अनलाइक होते हैं। अनलाइक का क्या मतलब है, नॉट लाइक ईच अदर, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी। अच्छा, टेस्टीज जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होती है। देखिए, रिप्रोडक्शन के हवाले से आपने क्या क्या बताना है। रिप्रोडक्शन के हवाले से सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। मेल एंड फीमेल आर अनलाइक, एक जैसे नहीं होते। और फर्टिलाइजेशन जो है वो नॉर्मली इंटरनल होती है और ओवरीज प्रोड्यूस एग्स और टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। फिर मेटामॉर्फोसिस, मेटा मतलब चेंज, मॉर्फो शेप, ओसिस प्रोसेस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, जैसे आपको मैं ये बताता हूं, ये देखें, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि एग होता है, एग से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट हो जाता है, फिर एग बनता है। तो इस सारे साइकिल को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, sequence of changes by which adult is produced from egg, egg से adult produce होता है। इन सारे sequence of changes को हम कहते हैं
मेटामॉर्फोसिस। जैसे ये देखें, ये अडल्ट है, अडल्ट से आगे एग प्रोड्यूस होते हैं, एग से आगे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से दोबारा अडल्ट बन जाता है। इस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस बाय व्हिच अडल्ट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो इनमें मेटामॉर्फोसिस भी होती है। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस फाइलम की जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इसके मुतालिक लिखा हुआ है, ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूंगा।